तो यानी भगवान के दरबार में जिन का होना बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, तो ये कैसे तो ये संभव जो है वो भगवान की आज्ञा से ही यहाँ रहता है। अच्छा। हनुमान जी को हाँ। कहते ना साधु के पास कुछ नहीं होता, हम्म। लेकिन याद शक्ति माता की यदि मिट्टी ही दे देगा ना साधु तो प्राप्त हो जाएगी, वो लग जाएगी। यहाँ पे नागिन को हमने घुसते देखा यहाँ पे, और वहाँ नाग देवता विराजमान रहते हैं, जहाँ बहुत मोटा छेद है उस साइड से। तो हनुमान जी की मूर्ति बताया जाता है 2500 साल पुरानी है। तो इसके पहले ये दुर्गा माता ही सोने की मूर्ति थी इनकी। अच्छा। जो किसी कारणवश खंडहर वगैरह कहीं भी नीचे दब गई, और उसको फिर कोई बाबा आए संत, तो उसको स्वप्न में वो बताई कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा। मेरी पूजा करो। हाँ। तो उस बाबा के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना हुई दुर्गा जी। जो सिंह का मुख है वो सामान्य मूर्तियों में जो रहता है उसकी उल्टी दिशा में, और इस तरह की मूर्तियों का अलग महत्व होता है। यहाँ सुरंग था पहले। अच्छा। जो किला मंदिर तक जाता था, और वहाँ से आगे राजीव लोचन भगवान तक के जाते थे। पीछे पीपल का झाड़ है। हाँ। उसमें 2 जिन्नों का निवास है जो अच्छे वाले हैं। जिन का? जिन का। यहाँ पे इतना मेहनत करके हमारी कन्या देवी आई, यहाँ से निकलता है। यहाँ पे एक कटोरी है ना, वहाँ पे दूध डालते हैं और रात को डालते हैं ना, शाम से पी जाता है, गायब हो जाता है। अब मैं एक बार देखा हूँ, पूरा भरा रहता है, उसमें भी रात में भरते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो ये होल है यहीं से आते हैं और दूध भी पी जाते हैं। और उनका बोर्ड भी लगा है। उनकी दिव्यता को दिखाता है ये, उनकी मौजूदगी को दर्शाता है ये, कि वो बिल्कुल आज भी इस स्थान पर मौजूद है। एक खजाना है यहाँ, मतलब बहुत पुराना राजाओं का जो रखा हुआ होगा, सोना चांदी जो भी, उसकी वो रखवाली करते हैं। जो जगह ऊंचाई में होता है, हाँ। वहाँ जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में होती है, और इसलिए इस मंदिर में आने से जो भी लोग आते हैं उसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। एक कारण ये भी है, और दूसरी कारण ये है कि यह नदी बह रही है, और जल का भी बहुत महत्व है। जहाँ जल होती है, जहाँ गंगा मैया होती है, उसका भी आशीर्वाद मिलता है लोगों को। तो ये सब चीज प्लस हो जाते हैं उसमें, बाबा की जो सिद्धि है उसमें, और ये ऊंचाई है वो, और नदी का जो प्रभाव है वो, ये तीनों मिलकर के यहाँ के जो भक्तों की मनोकामना जो है जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और इसी बीच हम आपको लेकर आए हैं दुर्ग जिले के मोहलई में छातागढ़ में। छातागढ़ के मंदिर, ये मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है, और इसकी काफी सारी मान्यताएं हैं जो आपने छत्तीसगढ़ दर्शन के एपिसोड में भी जरूर देखा होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि विस्तार से इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे, उसके साथ ही आपका भ्रमण करवाएंगे, आपको हर एक चीज से रूबरू कराएंगे। तो बस इस सफर पे हम निकल चुके हैं, और अब आगे आगे देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मंदिर में कि लोगों की भीड़ यहाँ जमी रहती है, खास करके नवरात्रि के दौरान। जैसे ही अंदर आए, सबसे पहले तो पीपल का पेड़ हमें नजर आया, जो इतनी शीतल हवा दे रहा है, और इसी के साथ बना हुआ है छोटा छोटा 3 मंदिर। ये है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माता विराजमान है, और इन्हीं के बगल में उनके पुत्र गणेश जी विराजमान है। यानी पूरा शिव परिवार आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इस मंदिर में, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और भी देवी देवताओं के दर्शन होंगे। ये है प्रसिद्ध हनुमान जी की मूर्ति, जो करीब 2500 साल पुरानी है। और ये देख सकते हैं, ये वही बाबा की मूर्ति है, छातागढ़ वाले बाबा की, जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है। और साथ में वो जो देख सकते हैं छोटी वाली मूर्ति रखी गई है, वो यही खुदाई के दौरान, सुरंग का जब पता चला तब खुदाई के दौरान यहाँ मिली थी, उन्हें भी स्थापित किया गया है, और घोड़े और हाथी को उनका वाहन के रूप में यहाँ पे रखा गया है। इसी के साथ राधा कृष्ण का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, राम सीता जानकी का मंदिर है। इसी के साथ अब मंदिर की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और वहां देख सकते हैं शिवलिंग को रखा गया है, यानी भोले बाबा यहाँ भी विराजमान हैं। यहाँ पे बाबा भी अपना पाठ कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, धर्म की जय हो। बाबा आप हमारे कहाँ से सनातन आए? धर्म की जय हो। बेटा साधुओं का कोई ठिकाना होता है क्या? हाँ।
कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कोई न जाने। अभी तो मैं चित्रकूट से आया हूँ, चित्रकूट धाम से। हाँ। बाबा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भवानी दास महाराज। अच्छा, तो आप हर साल इस मंदिर में आते हैं? हाँ, नवरात्र में आता हूँ, व्रत रहता हूँ। तो ये एकांत जगह है और सत्य की जगह है, ये धर्म की जगह है, ये हमारा सनातन है। कहते ना कि भोजन भजन एकांत के होते हैं। अगर भक्ति में मन लगाना है तो एकांत जाना है। इसलिए ये छातागढ़ बाबा का स्थान ही हमको प्रिय लगता है। मैं नवरात्र में कहीं भी रहूं, लेकिन नवरात्र में यहीं बैठ के 9 दिन तपस्या करता हूँ। माता की ज्योत भी जलती है। लेकिन यहाँ से कोई भी बुलाता है, बोलते हैं कि महाराज जी आओ, वहाँ जाप करना है, हम इतने दक्षिणा देंगे, नहीं जाते। 9 दिन यहीं रहता। यानी आपका मन लग गया है इस मंदिर से। तो ऐसी कुछ खास बातें और खास जगहों का आप भ्रमण करा सकते हैं हमें? जी, तो बिल्कुल चलिए। हमारे पूर्वजों की तुलसीदास महाराज जी की समाधि है। हाँ। ये संत थे। हाँ। और महान संत थे जो जीवित समाधि लिए। जीवित समाधि लिया है उन्होंने। जी। और वहाँ से कलश के मैया के देखो, जहाँ ज्योति जलती है माता की। अच्छा, हाँ। इसी से भगवान, ज्योति से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ज्योति कलश वाला रूम है, जहाँ माँ की पूजा अर्चना की गई है और ज्योत जल रहे हैं। जय माता रानी। जय माता दी। भारत माता की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हम ये नांग, जो इच्छाधारी नांग और नागिन आज भी यहाँ बाबा के दरबार में अटल रहते हैं। जिनके लिए दूध रखा जाता है और सुबह वो पी जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा है पीते हुए? जी, हमने कई बार देखा है। ये सत्य की घटना है कि यहाँ ये सबको बताया नहीं जाता, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे दूध यहाँ पे इतना मेहनत करके हमारी कन्या देवी आई, यहाँ से निकलता है। यहाँ पे एक कटोरी है ना, वहाँ पे दूध डालते हैं और रात को डालते हैं ना, शाम से पी जाता है, गायब हो जाता है। अब मैं एक बार देखा हूँ, पूरा भरा रहता है, उसमें भी रात में भरते हैं और सुबह देखो ये देखो नाग देवता, ये जो है ये छेद भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। जो ये होल है यहीं से आते हैं और दूध भी पी जाते हैं। और उनका बोर्ड भी लगा है, उनकी दिव्यता को दिखाता है ये, उनकी मौजूदगी को दर्शाता है ये, कि वो बिल्कुल आज भी इस स्थान पर मौजूद है। और यहाँ सत्य ही चलता है, असत्य नहीं रह सकता है। ये दरबार ओरिजिनल छातागढ़ बाबा का ही है। किसी भक्त को छातागढ़ बाबा आज भी दर्शन घोड़ा में चढ़ के देते हैं। ये मंदिर सिर्फ भगवान के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का जो नज़ारा है, जो खूबसूरती आप चारों तरफ देख सकते हैं, हरियाली ही हरियाली है। शिवनाथ नदी बह रही है, इतनी शांति, इतना सुकून का प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। और जाने के लिए भी, नदी तक जाने के लिए भी यहाँ सीढ़ी बनाई गई है। तो इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो में। आगे आप देख सकते हैं कि सीढ़ी के द्वार से सीढ़ी से होते हुए हम जाएंगे नदी तक। ये देखिए यहाँ पर गौ माता भी रहती है। मतलब इतना अच्छा जगह है ये, इतना अच्छा मंदिर है, जहाँ गाय की भी दर्शन आपको होंगे, सारे भगवान के दर्शन होंगे। अलग ही धाम है ये। 16 गाय रहती है यहाँ, कुल 16 गाय रहती है। अभी तो यहाँ नहीं है, 2 ही लोग दिख रहे हैं, 2 ही उधर है ना, नीचे है गौशाला, उधर बाकी लोग चरने गए हैं बताया जा रहा है। आगे आगे पंडित जी महाराज हमें लेकर जा रहे हैं गौशाला की ओर। अरे जब हमारे बच्चे इतनी दूर से आए हैं। ये देखिए, ये है गौशाला जहाँ कुल 16 गाय रहती है, अभी चरने के लिए गई हुई है। तो आप समझ सकते हैं इस धाम की दिव्यता। यानी गौ माता, जिन्हें माता कहते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, वो भी यहाँ रहती है। साथ में इतने सारे देवी देवता विराजमान है यहाँ पर। ये जगह अपने आप में ही एक आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ पे भी जो है
जब आएंगे तो यहाँ धूमी होते हुए हाँ यहीं से इस ओर को जाएंगे टहलने खेतों हाँ में, हाँ फूल वूल हरियाली है। हाँ। अब बस, लेकिन आज तक किसी से बोलते नहीं, हम्म रास्ते में मिल जाएंगे। हम्म अगर लोग नहीं भी ध्यान देंगे फिर भी वो बोलते नहीं हैं। और आगे जो है आओ दिखाते हैं इनका घर जहाँ है, जहाँ पे ये वास करते हैं, हम्म जहाँ तक हमने देखा है। हम्म। तो हकीकत हम दिखा रहे हैं आपको। ये भैरव बाबा का मंदिर है, हालांकि अभी पट ये बंद है महाकाल मंदिर है। क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन आप बट देख सकते हैं जैसा कि कहा जाता है कि माता जहाँ भी विराजमान होती है वहाँ भैरव बाबा का होना जरूरी है। तो उसी प्रकार भैरव बाबा का मंदिर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आप उस मंदिर तक जा पाएंगे। इस मंदिर का बाबा ये हर हर महादेव। जो भैरव बाबा के पंडित जी है, इनसे भी बात करते हैं। बाबा कब से थे यहाँ? अभी 40 साल से। 40 साल से हरस। हाँ। तो ते का जानता से मंदिर के बारे में मान्यता सब बता हमला। ये मंदिर के बारे से ये भैरव बाबा राजस्थान से आए हैं, हाँ अब यहाँ पधारे हैं। हाँ। जिस आदमी को तकलीफ होता है, कुछ भी चीज होता है तो आता है यहाँ, और इसके भभूति खाए से कई आदमी आराम करके चले जाते हैं। हाँ, तेकरे बरते भभूति हमला भी देहस। हाँ, ओकरे कर देंगे, तो सारे रोग दूर सब दूर दूर हो जाएगा। मतलब मंदिर एक है लेकिन काफी मान्यता सुने बर हमला मिला थे। यहाँ आए हम छातागढ़ में था। अच्छा। और पहली बार पता चला था कि अतका भव्य तरीके से मंदिर है और एक इतिहास अतका अच्छा हरे। ते 40 साल से यहाँ करा था, तोला का महसूस होते? बहुत महसूस होते मतलब। हाँ हाँ, मैं फ्री में सब काम चलत मोर कारोबार है। हाँ। नौकरी फाकरी नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ, दे देते हैं 40-50, 150 बहुत ही मेरे लिए। तो ते अतका में जिंदगी काटत कटत है। हाँ, मतलब सब भगवान की कृपा हरे। कृपा है उसका। हाँ, देखा था 75 साल एक उम्र हो गए है, लेकिन ए बोला थे एकदम चंगा हरे। यहाँ 24 घंटे तो नहीं चलत है। हाँ। ये धुनी है, संतों की धुनी है। यहाँ यज्ञशाला कहो, जैसे यज्ञशाला भी बोला जाता है, ये यज्ञशाला है। यहाँ भी जैसे कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है तो पहले ये हवन होता है यहाँ। अच्छा। जैसे हम लोग साधु संत ऋषि मुनि आते हैं तो यहाँ आसन लगाकर और धुनी तापते हैं, कहते हैं ना साधु धुनी तापते हैं। तो ये धुनी तापते हैं, इसकी भभूत को सेवन करते हैं, है ना। इसकी भभूत को अगर किसी भक्त को दे देते हैं, वही महाशक्ति बन जाती है। अच्छा। कहते ना साधु के पास कुछ नहीं होता, लेकिन याद शक्ति माता की यदि मिट्टी ही दे देगा ना साधु तो प्राप्त हो जाएगी, वो लग जाएगी। यहाँ पे नागिन को हमने घुसते देखा यहाँ पे। और वहाँ नाग देवता विराजमान रहते हैं, जहाँ बहुत मोटा छेद है उस साइड से। लेकिन देखो इधर से आओ, नजदीक से देखो, आओ नजदीक से देखो। आ जाए। मुख्य स्थान है जहाँ पर बाबा ने उन्हें देखा यहाँ था। पे रहते हैं हम भी उधर जाकर देखते हैं। ये है उनका घर, ये है उनका घर। बड़ा बड़ा छेद रहता है। इधर नाग देवता का है इस साइड, वो देखो कितना बड़ा वो है। बाबा और यहीं से निकलते हैं भ्रमण करने के लिए? जी जी जी, यहीं से देखो वो जो है ना वो छेद, वहां से जो है नाग देवता। वो देखो घिसलन भी बनी है वहाँ, वो रास्ते में वो देखो, वो वहाँ जैसे वो बनी है गीले में या मिट्टी में। तो बाबा लेकिन सबको दर्शन नहीं देते हैं, बड़े भाग्यशाली को मिलते। अब हम आ चुके हैं पंडित जी से बात करने, जो इस मंदिर के हर एक रहस्य का पोल खोलेंगे, मतलब बताएंगे कि आखिर ऐसे इतने सारे रहस्य आए कहाँ से, क्या है प्राचीन में, क्या हुआ था प्राचीन काल में, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा और हम चाहते हैं कि आप भी जान पाए। तो इसी के लिए पंडित जी से बात करते हैं, सोन सिंह राजपूत। तो पंडित जी, आप कितने साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से पूजा कर रहा हूँ।
यानी 2000 से। हाँ 2000 सन 2000 से। हाँ, तो आप इस मंदिर का जितना भी रहस्य है आपको सब कुछ पता है, तो आप बस हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये तो ऐसा है कि भगवान के दया से, आशीर्वाद से पता चलते रहता है किसी भी माध्यम से, है ना। अब जब जो जो जैसे जैसे पता चलते जाता है तो वैसे बताते हैं उनको, है ना। जैसे कि नाग नागिन का वो जोड़ा इच्छाधारी, तो ये स्वप्न में मुझे दिखाई दिया 2018 में। अच्छा, उसके मतलब अभी अभी। अभी अभी हाँ। तब मैं इसको बताया कि यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन है जोड़े में। हाँ। और वो एक खजाना है यहाँ, मतलब बहुत पुराना राजाओं का जो रखा हुआ होगा सोना चांदी जो भी, उसकी वो रखवाली करते हैं। इस जगह को अक्सर छातागढ़ के बाबा के नाम से जाना जाता है, हमने भी वही सुना था। हाँ। तो बाबा की क्या कहानी है आप बताइए। छातागढ़ वाले बाबा जो है, ये यहाँ छातागढ़ के जो राजा थे उसके राजगुरु थे। राजा का नाम? राजा का नाम जगतपाल। अच्छा। जो लास्ट वाले राजा थे उसका नाम है जगतपाल। और ये जो बाबा है उनके राजगुरु, इनका नाम है संतदास। अच्छा। ये भी बात उसी समय पता चला 2018 में, उसके पहले मुझे पता नहीं था कि इसका नाम संतदास है। अच्छा, जो आपके स्वप्न में आए तभी हाँ, स्वप्न में जब आए और उसकी जब पुष्टि हुई किसी के द्वारा, तब मुझे सत्यता मालूम हुई कि ये बाबा का नाम संतदास है। अच्छा, तो बाबा को कैसे मतलब यहाँ पे विराजमान हुए छातागढ़ के बाबा? छातागढ़ के बाबा यहाँ रहते थे और यहाँ रह करके वो तपस्या किए हैं। अच्छा। साधना किए हैं, सिद्धि किए हैं, जो भी उनको आता रहा होगा। और वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, अभी भी है अदृश्य रूप में सिद्ध। और उसी की आशीर्वाद से, दया से, कृपा से यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। और साथ में उनके इष्ट जो है हनुमान जी है, है ना भाई, तो उनका भी वरद हस्त उनके ऊपर है, जिसके कारण किसी भी दर्शनार्थी का या जो इच्छुक हैं जो आते हैं मनोकामना के लिए, उसकी मनोकामना पूरी होती है। आपने बताया आप मतलब तत्वों के बारे में बताया कि आपने कहा था कि यहीं पे नदी है। हाँ। और जल है, ये ऊंचाई पे है। तो हाँ, ये हमारे अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार, है ना, जो साइंस में वो मानते हैं कि कोई चीज को, तो उनसे उसके अनुसार जो जगह ऊंचाई में होता है, वहाँ जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में होती है। और इसलिए इस मंदिर में आने से जो भी लोग आते हैं उसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। एक कारण ये भी है। और दूसरी कारण ये है कि यह नदी बह रही है और जल का भी बहुत महत्व है। जहाँ जल होती है, जहाँ गंगा मैया होती है, उसका भी आशीर्वाद मिलता है लोगों को। तो ये सब चीज प्लस हो जाते हैं उसमें, बाबा की जो सिद्धि है उसमें, और ये ऊंचाई है वो, और नदी का जो प्रभाव है वो, ये तीनों मिलकर के यहाँ के जो भक्तों की मनोकामना जो है जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है, अति शीघ्र। हालांकि ये हनुमान मंदिर है, छातागढ़ बाबा का मंदिर है, लेकिन दुर्गा माता की भूमिका क्या है इस मंदिर में? हाँ, दुर्गा माता की भूमिका ये है कि सबसे पहले यहाँ ये जगह 5000 साल पुरानी है। तो हनुमान जी की मूर्ति बताया जाता है 2500 साल पुरानी है। तो इसके पहले ये दुर्गा माता ही सोने की मूर्ति थी इनकी। अच्छा। जो किसी कारणवश खंडहर वगैरह कहीं भी नीचे दब गई, और उसको फिर कोई बाबा आए संत, तो उसको स्वप्न में वो बताई कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा। मेरी पूजा करो। तो उस बाबा के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना हुई, दुर्गा जी। इस मूर्ति में क्या अनोखी बात है, क्या आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? हाँ, मूर्ति में जो सिंह का मुख है वो सामान्य मूर्तियों में जो रहता है उसकी उल्टी दिशा में है। और इस तरह की मूर्तियों का अलग महत्व होता है। इस तरह की मूर्ति के सामने बैठ कर के जो भी मनोकामना की जाती है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। अच्छा। ये इसका महत्व है इस मूर्ति। हाँ, तो यहाँ एक बात और है, मूर्ति है वो ठीक है, प्राचीन है, विशेष मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सुरंग था पहले। अच्छा। जो किला मंदिर तक जाता था, और वहां से आगे राजीव लोचन भगवान तक के जाते थे। किला मंदिर कहाँ पे? ये दुर्ग में है किला मंदिर। अच्छा। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ भी। जहाँ राजा का निवास स्थान था, महल था।
और वहां से आगे होते हुए ये सुरंग राजिम तक के जाता है। यानी छातागढ़ के जो राजा थे जगतपाल, हाँ। उन्होंने ये सुरंग बनवाया हाँ, था। उनके द्वारा ये सुरंग का निर्माण हुआ था। सुरंग का दरवाजा आप अगर बता दे तो। हाँ, सुरंग का दरवाजा हमारे वो जो छातागढ़ वाले बाबा की जो मंदिर है, मूर्ति है, हाँ। उसके बगल में जो कमरा है, उसके साइड में जो कमरा है बाबा के मंदिर के, वहां से उसका सुरंग का दरवाजा था, जो अभी बंद है, पहले था वो वहीं से। अभी ये जो है मंदिर निर्माण के खुदाई में पता चला, मंदिर बनाने के लिए जब खुदाई किया गया तो पता चला कि इसका दरवाजा यहीं से है। अच्छा, और इसके अलावा भी अगर कुछ होगा इस मंदिर में खास? हाँ, अब इसके अलावा बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं जो अभी बताया नहीं जा सकता, जब पता चलता है तो बताते हैं, जैसे जैसे ज्ञात होता है वैसे बताते हैं। और इसके अलावा और एक पता चला भी है, जो पीछे पीपल का झाड़ है, हाँ। उसमें 2 जिन्नों का निवास है जो अच्छे वाले हैं। जिन का आप सुन सकते हैं, जिन का निवास है। तो अच्छे वाले जिन से हम क्या समझे? अच्छे वाले जिन मतलब हमको किसी भी प्रकार की वो परेशान नहीं करते। जिन लोग परेशान करते हैं, लेकिन ये ऐसे जिन हैं जो हमको कोई परेशान नहीं करते। तो यानी भगवान के दरबार में जिन का होना बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, तो ये कैसे तो ये जो है वो भगवान की आज्ञा से ही यहाँ रहते हैं। अच्छा, हनुमान जी को आज्ञा लेके रह रहे हैं वो कि हम आपके स्थान में निवास करेंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रहें। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है रहो, तो उनके परमिशन से वो रहते हैं। नाग नागिन का तो आपने बताया कि आपके स्वप्न से पता चला। हाँ। लेकिन जिन के बारे में कैसा पता चला? जिन के बारे में एक बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा आए थे। हाँ। और जिनको वो जिन जो है स्वयं दर्शन दे के बताए कि हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो आपने कभी... इस तरह मुझे उनके माध्यम से, उनके द्वारा पता चला। तो आपको कभी आभास हुआ है? हाँ, मुझे भी कभी कभी आभास हुआ है कि पीछे जाने से कभी इत्र की खुशबू आती है। अच्छा। तो मैं समझता था कि ये कोई पूजा करके गए हैं उसकी खुशबू है। हाँ। लेकिन बाद में बाबा के द्वारा बताया गया कि नहीं, वो जिन तुम्हारे पास से जब गुजरते थे, अच्छा, तब तुम्हें वो खुशबू आती थी। तो जैसा कि आपने सुना और हमने भी सुना, हम तो आश्चर्यचकित हो गए। इस मंदिर के बारे में इससे पहले कभी नहीं पता था, और अगर पता भी था तो सुनी सुनाई कहानियां थी। लेकिन आज जो हमें जानने को मिला है, उसने भाव विभोर कर दिया है। मन गदगद हो गया है खुशी से कि इतने सारे भगवान यहाँ विराजमान है, और महिमाओं पे महिमाएं आपको देखने को मिलेगी इस मंदिर में जब आप आएंगे। और खास करके ये पर्व है नवरात्रि का, जहाँ ज्योति कलश भी जली हुई है। यानी ये मंदिर की जो शांति है वो एकदम सुहानी है, आपका मन मोह जाएगी, ऐसी वाली है। पंडित जी ने काफी सारी बातें बताई है इस मंदिर के बारे में। तो अब चलते हैं, भ्रमण करेंगे, आपको भी कराएंगे और उन सारे जगह को दिखाएंगे जहां जहां ये सारी चीजें, ये इतिहास मौजूद है। तो आइए। तो इसी के साथ हम अब उस नदी में आ चुके हैं, मैंने जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया था कि शिवनाथ नदी यहाँ पे बहती है, जो आप देख सकते हैं कि वो जो सीढ़ी का रास्ता है वहां से होकर हम आए हैं। और ये है वो सुंदर दृश्य, यानी मंदिर के पूरे दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आके इत्मीनान से बैठ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, कुछ शांति के पल बिता सकते हैं। और ये मंदिर इतनी अच्छी है, इतनी दिव्य है, इतनी अच्छी ऊर्जा आपको महसूस होगी इस मंदिर में जब आप दर्शन करेंगे कि आपका भी मन गदगद हो जाएगा खुशी से, जैसा हमारा तो हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस मंदिर की मान्यता जानकर आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपने इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपके भी क्षेत्र में ऐसा कोई मंदिर है तो उसके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम वहाँ भी जाकर आपके दर्शन वहाँ करा सकें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।